अगर कोई क्वेश्चन हमारा आता है फाइंड द सम, तो कोई क्वेश्चन ऐसे होगा 2 + 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का हो 2/3 + 3/4, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या, इसको हम कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे। देखो, अगर हमारा 3 और 4 जो है, इसको दो तरीके होते हैं, एक होता है एलसीएम, दूसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये अपनी चॉइस होती है कि हम किस तरीके से करें। तो आज मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले दिखाऊंगा। 2 × 4, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ लगेगा और 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ लगेगा, और नीचे 3 × 4। 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 8, 3 3s are 9 एंड 3 4s are 12। तो 9 8 कितना होता है 17, 17/12 सीधा करना है। अगर हमारा डिनोमिनेटर नोमिनेटर से छोटा हो, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो उसका आंसर हम मिक्सर फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं। जैसे 12 यहाँ पर, 17 यहाँ पर, 12 1s are 12, 7 में से 2 तो 5, तो इसका आंसर 12 अपनी जगह रहेगा, और ये जो रिमाइंडर है ये इसको हम ऊपर रखेंगे, और जो क्वोशंट है इसको हम इस जगह रखेंगे। तो इट इज़ मीन ये हमारा मिक्सर फ्रैक्शन में इसका आंसर ऐसे रहेगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन हमारा कुछ अगर इस तरीके का आ जाए 3 + 7/4, तो इसको हम कैसे करेंगे। देखो, इसको हम कैसे करेंगे, यानी कि 3 का डिवाइड हम 1 रखेंगे, 1 रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 7/4, तो 7/4 हमने लिखा। अब हम फिर से इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 ज़रबी 4 + 7 × 1, 1 × 4, तो 3 4s are 12 प्लस 7 1s are 7, 4 1s are 4, 12 7 कितना होता है 19, 19/4, फिर से मिक्सर फ्रैक्शन में 19/4, 4 4s are 16/3, तो ये 4 अपनी जगह रहेगा, रिमाइंडर हमारा इस जगह आ जाएगा, और क्वोशंट हम इस जगह रखते हैं। तो आंसर रखने के आंसर हम मिक्सर फ्रैक्शन में ऐसे रखेंगे। अब हमारा अगला पार्ट है हमारा 5/7 - 9/8। जब अगर बीच में माइनस हो, यानी कि क्वेश्चन में, तो हम कैसे करेंगे फाइंड द सम, यानी कि फिर हमारा अगर ये माइनस में आ जाए फाइंड द सम या कुछ यानी कि इस कंडीशन में जो भी क्वेश्चन आ जाए 5/7 बीच में माइनस हो, प्लस आपने देखा प्लस में क्या हो जाता है। अगर यही क्वेश्चन हमारा माइनस में आ जाए, जैसे इसका क्वेश्चन बन जाता है फाइंड, यानी कि इसको हल करना है, कैसे हम करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा। तो ये पैटर्न आपको क्या करना है, तो इसमें भी हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। एलसीएम भी कर सकते हैं, तो फिलहाल हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं। 5 × 8, 5 को मल्टीप्लाई 8 के साथ, और ये जो माइनस है बीच में ये अपनी जगह रहेगा, और 9 × 7, नीचे 7 × 8, फिर 5 8s are 40, 9 7s are 63, 7 8s are 56। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ही होता है, हमेशा बड़े नंबर से ही हम छोटा नंबर निकालेंगे, मगर साइन जो है वो बड़े डिजिट की रहती है, तो यहाँ पर हमारा साइन माइनस रहेगा, और 63 में से ही हमें 40 निकालना होता है, एक्चुअली बड़े नंबर से ही निकालना होता है, यानी कि प्लस माइनस माइनस 3, 6 में से 4 तो 2, 23 डिवाइड बाय 56। अगर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा हो नोमिनेटर से, तो इसमें मिक्सर फ्रैक्शन हमें नहीं लिखना होता है। तो मिक्सर फ्रैक्शन उसी वक्त आता है जब हमारा डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो ये ध्यान में रखो आप, यानी कि बिल्कुल आपके पास है सोल्यूशन। जब भी माइनस का क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का हो, अब हम इसमें थोड़ा सा एलसीएम रूल भी दिखाएंगे। 2/4 प्लस, जैसे हमारा 2 डिवाइड नहीं 3/4 हो, और 5/16। तो देखो इस वक्त हम इसको यानी कि एलसीएम में देखेंगे। तो एलसीएम में देखने के लिए हमें क्या करना है, ज़रा ध्यान से देखो। हम 4 और 16 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम 4/16,
अब एलसीएम कैसे निकालते हैं हम प्राइम नंबरों से निकालते हैं। जैसे हमारा 4 और 16 है, तो 2 2s are 4, 2 8s are 16। 2 से देखना है, जैसे मैंने डिविजिबिलिटी रूल में दिखाया है, यानी कि दोनों नंबर में एलसीएम के वक्त दोनों नंबर में से अगर एक नंबर भी हो जाएगा तो उस वक्त हम करते हैं। जैसे पहले 2 से देखना है, यहाँ पर तो दोनों हो रहे हैं, 2 1s are 2, 2 4s are 8 एंड 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो यहाँ पर नीचे 2 1s are 2 1s are, तो इसका एलसीएम हमारा 2 ज़रबी 2 ज़रबी 2 ज़रबी 2, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16। तो इसका एलसीएम क्या रहा? 16। अब क्या करना है हमें, ज़रा ध्यान से देखो, 3 डिवाइड बाई 4, यानी कि 4 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 16 बनेगा, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4, यानी कि डिनोमिनेटर, और वही नंबर हमें नोमिनेटर की जगह भी लिखना होता है। तो प्लस 5 डिवाइड बाई 16। अब 16 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 16, तो सीधा 1, तो 3 4s are 12, 4 4s are 16 प्लस 5 1s are 5 डिवाइड बाई 16। अब यहाँ से और एक पैटर्न हमारा बन गया, यानी कि डिवाइड बाई 16। अगर जिस वक्त हमारे डिनोमिनेटर सेम हो तो उस वक्त हमें एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं है, न कि और न क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत है। तो उस वक्त हमें क्या करना होता है, यानी कि इन दोनों 16 में से हम एक ही रखेंगे। तो 12 प्लस 5, 12 प्लस 5 कितना होता है? 17, 17 डिवाइड बाई 16। अब हमारा जो डिनोमिनेटर है ये छोटा है, तो इसको हम मिक्सड फ्रैक्शन में रख सकते हैं। तो 17 16, 16 1s are 16, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये 16 अपनी जगह, और ये 1 रिमाइंडर का 1 यहाँ पर आ जाएगा, और क्वोशिएंट का 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यानी कि अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पैटर्न अगर हम देखेंगे, फाइंड द प्रोडक्ट। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 3, तो देखो इसमें 5 डिवाइड बाई 7 रखेंगे पहले थोड़ा सा, यानी कि अभी आपको कैंसलाइजेशन भी मैं सिखाऊंगा। तो हमारा पार्ट है 3 डिवाइड बाई 4 5 इंटू 7। जब भी हमारा इंटू में मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन आ जाए तो उस वक्त हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधा यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करना है सीधा 5 के साथ, और 4 का मल्टीप्लाई सीधा 7 के साथ। जैसे 3 ज़रबी 5 हमें करना है, और नीचे 4 ज़रबी 7, 3 5s are 15, 4 7s are 28। और अब आपको पता है कि मिक्सड फ्रैक्शन में हम कब आंसर रखते हैं, जब हमारा डिनोमिनेटर छोटा हो नोमिनेटर से। तो ये रहा इस सवाल का आंसर। ऐसे ही और एक पार्ट में दिखाऊंगा, जैसे हमारे पास और एक पार्ट है 7 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 7, 3 डिवाइड बाई 6 हो, या जैसे हमारा यहाँ पर हम लिखेंगे 9। तो यहाँ पर कसर भी करती है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा कसर का भी क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा। जैसे हमारा यहाँ पर 11 है। अब देखो क्या करना है, 7 इंटू 3 5 इंटू 11, तो 7 3s are 21, 5 11s are 55। तो इस तरीके से हम ये यानी कि इंटू में बस यही आपको कंसेप्ट रखना है, यानी कि ऊपर हम डायरेक्ट रिजर्व करते हैं और नीचे भी डायरेक्ट रिजर्व करते हैं। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस करते हैं मैथमेटिक्स में। अब हम नेक्स्ट एक पैटर्न देखेंगे, आप ध्यान से देखो। जैसे हमारा कोई क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 डिवाइड बाई 3 डिवाइड 5 डिवाइड बाई 11। जैसे ये कोई क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको हम कैसे करेंगे, ज़रा ध्यान से देखो। सॉल्यूशन 7 डिवाइड बाई 3, डिवाइड जब भी आ जाए तो इसको हम आसान करने के लिए हम इसकी जगह इंटू लाते हैं, और जो 11 है इसको ऊपर लाएंगे और 5 को नीचे, यानी कि टेकिंग रेसिप्रोकल्स, यानी कि इसका डिनोमिनेटर ऊपर लाते हैं और इसका नोमिनेटर नीचे लाते हैं। फिर बाद में ये ज़रब का क्वेश्चन अब बन गया, जैसे हम ज़रब में करते हैं अब वैसे ही करेंगे। 7 11s are 77, 3 5s are 15। अब फिर से हमें इसका आंसर मिक्सड फ्रैक्शन में रखना है। 15 के टेबल में देखना है 77, 15 के टेबल में अगर देखेंगे 77 नहीं है, तो इसके नज़दीक कौन सा हो जाएगा, तो इसके नज़दीक अगर हम 5 से करेंगे, यहाँ पर 5 5s are 25, 5 1s are 5, तो यहाँ पर 2,
तो इस तरीके से हम इसका यानी कि अब ये 15 अपनी जगह रिमाइंडर हमें पता है यहाँ पर लाना होता है और क्वोशिएंट यहाँ पर। तो ये हुआ जब हमारा कोई डिवाइड में कोई क्वेश्चन आ जाता है। और एक डिवाइड का क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, ज़रा ध्यान से देखो। जैसे इस वक्त है हमारे पास 7 डिवाइड बाई 9 डिवाइड 11 डिवाइड बाई 13। अब देखो क्या करना है, 7 डिवाइड बाई 9 डिवाइड की जगह इंटू 13 ऊपर 11 नीचे। अब 7 ज़र भी 13, 9 ज़र भी 11, 7 3 are 21, 7 1 are 7, 7 2 9, 9 11 are 99। तो इसका आंसर यही रहेगा। तो इस तरीके से हम यानी क्या ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई ये मैंने आपको दिखाया। अब इसके बीच हम आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक को ज़रा। अब हमारा क्वेश्चन कुछ माइनस में आ जाता है। जैसे हमारा कोई क्वेश्चन -2 डिवाइड बाई 3 प्लस 0 आ जाए, तो देखना है कि अब हमें अपने रूलों पे जाना है और कुछ बेसिक बातें याद रखनी है। जैसे यहाँ पर हमारा सवाल है 0 का डिवाइड अगर कुछ नहीं होता है तो हमें पता है इसकी जगह हम 1 लाएंगे। -2 डिवाइड बाई 3 देखो 0 ऐड करना है हमें, यानी कि 0 ऐड करने से आंसर तो यही रहेगा। तो यानी कि इससे 0 से फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप यानी कि हम चेक करेंगे तो यानी कि 0 के डिवाइड क्या आ जाएगा 1। तो -2 का मल्टीप्लाई किसके साथ लगेगा 1 के साथ, और प्लस बीच में है, और 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, और नीचे 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ। -2 1 ज़ार 2, 3 0 ज़ार 0, 3 1 ज़ार 3। तो -2 को 0 के साथ ऐड करेंगे, माइनस प्लस माइनस ही होता है, 2 अपनी जगह रहेगा और 2 डिवाइड बाई 3, यानी कि इससे इसका आंसर -2 डिवाइड बाई 3 रहेगा। तो और इस तरीके से और एक पार्ट में दिखाऊंगा, -9 डिवाइड बाई 10 प्लस 22 डिवाइड बाई 5। देखो इसको हम कैसे करेंगे। देखो 10 एंड 25 अगर हमारे नंबर्स हैं तो हम यहाँ पर एलसीएम भी कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें एलसीएम के ज़रिए करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर्स लाने हैं। 10 डिवाइड बाई 25, तो 2 5 ज़ार 10, तो 25 डायरेक्ट आ जाएगा। उसके बाद 5 से देखेंगे, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, तो यहाँ पर 5 से 5 1 ज़ार 5 1 ज़ार, तो इसका एलसीएम क्या रहा 2 × 5 × 5, 2 5 ज़ार 10, 10 5 ज़ार 50, तो इसका एलसीएम हमारा 50 रहा। अब सॉल्यूशन में 9 डिवाइड बाई 10, अब इस 10 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 50, तो 5, तो प्लस 22 डिवाइड बाई 25, 25 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 50, तो 2, तो 9 5 ज़ार क्या होता है, 9 को किसके साथ लगेगा मल्टीप्लाई 5 के साथ, 9 5 ज़ार 45, माइनस प्लस माइनस ही होता है, वो 10 5 ज़ार 50 प्लस 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 प्लस 50। अब दोनों 50 में से एक ही 50 आएगा। -45 प्लस 44, -45 प्लस 44 वो किसके बराबर आएगा, -1 डिवाइड बाई 50। तो ध्यान से देखो इसमें हम क्या करते हैं, तो किस तरीके से हम ये ऐड यानी कि ये क्वेश्चन इनका सॉल्यूशन कैसे हम लाते हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेशन करो, ये क्वेश्चन हर सवाल में ये कुछ ना कुछ इसके बारे में होता है। जैसे एक क्वेश्चन और है हमारा मिक्सड फ्रैक्शन में, जैसे -2 से 1 डिवाइड बाई 9 -6। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखो। पहले हमें ये मिक्सड फ्रैक्शन जो होता है, यहाँ से अगर हमारा मिक्सड फ्रैक्शन है इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे, यानी कि इसको हम सीधा यानी कि फ्रैक्शन में लाएंगे। तो फ्रैक्शन में कैसे हम लाएंगे इसको, 2 को मल्टीप्लाई 9 के साथ और ये 1 ऐड हो जाता है, डिवाइड बाई 9 -6। इस -6 के साथ कभी अभी पहले कुछ नहीं करना है। तो 2 9 ज़ार क्या होता है 18 प्लस 1 डिवाइड बाई 9 -6। अब 18 और 1 कितना होता है 19 डिवाइड बाई 9 -6। इसके बाद 19 डिवाइड बाई 9 -6 आया हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे,
देखो यानी कि इस -19 को किसके साथ मल्टीप्लाई लगेगा, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ लगेगा, और बीच में ये माइनस है, ये अपनी जगह रहेगा, और 9 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, वो नीचे 9 का मल्टीप्लाई 1 के साथ। यानी मैंने कहा है 1 रखने से सवाल में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 19 1 आर 19, 9 6 आर 54, तो 9 1 आर 9। अब 19 -54 यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, जब हमारे दोनों नंबर्स नेगेटिव हो तो उस वक्त हमारा ऐड हो जाता है और लिखा माइनस में ही रहेगा। तो -9 4 कितना होता है 13, 1 इज कैरी, 1 1 2 5 7 73 डिवाइड बाई 9। अब हमें इसे फिर से मिक्सर फ्रैक्शन में रखना है, तो देखो क्या ऐसे रखेंगे 73 9 9 8 आर 72 डिवाइड बाई 1। तो इसका आंसर माइनस यानी कि 9 अपनी जगह रहेगा और ये 1 यहाँ पर आ जाएगा और इसका कोशेंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, -8 1 डिवाइड बाई 9, -8 सही 1 डिवाइड बाई 9 इसका आंसर रहेगा। अब हम प्रोडक्ट में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे हमारा 3 डिवाइड बाई 7 ज़रबी 6 डिवाइड बाई 9, ये क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए 3 डिवाइड बाई 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 9। देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर हमारा ये क्वेश्चन है प्रोडक्ट में तो हम यानी कि एक हम प्रोडक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं, तो दूसरा अगर हमें यानी कि इसमें कैंसलाइजेशन आनी ही चाहिए। कैंसलाइजेशन कैसे हो जाता है, देखो प्लस में डायरेक्ट नहीं होता है। अब मैं हर किस्म के क्वेश्चंस लाऊंगा, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि मैथ करते वक्त कितना ध्यान रखना पड़ता है। देखो अगर ये 3 और 9 एक ही टेबल में है, हम कैंसर ऐसे भी काट सकते हैं कैंसलाइजेशन, और ऐसे भी कर सकते हैं। प्लस और माइनस में ऐसे नहीं होता है, तो ऐसे हम किसी भी वक्त यानी कि इसका जो कैंसलाइजेशन कर सकते हैं। कुछ अगर यहाँ पर यानी कि जब हमारा इनटू में आ जाए तो हम यहाँ पर किसी भी वक्त कर सकते हैं, प्लस में हो या माइनस में डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 3 से, और ये 3 और ये 3 कट, इसका आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पर 1 रहा, यहाँ पर 1 इंटू 2, और यहाँ पर रहा हमारा 7 इंटू 1, तो 2 1 आर 2, 7 1 आर 7, तो 2 डिवाइड बाई 7 इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 डिवाइड बाई -5 इंटू -5 डिवाइड बाई 3। अगर ये क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पर हमारा -5 यानी कि ये -5 ये -5 कट हो जाएगा, क्योंकि 1 से और ये 3 1 आर 3 1 आर, तो ऊपर भी बचा 1 0 भी 1, डेट इसको 1 0 भी 1, नहीं नीचे भी 1 0 भी 1, तो 1 1 आर 1 डिवाइड बाई 1 वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो यानी कि ये भी क्वेश्चन अगर आ जाए यानी कि सेम हम इनको कट कर सकते हैं, कोई भी पार्ट आ जाए, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन यानी कि 3 डिजिटों के आ जाएं, 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 5 प्लस 7 डिवाइड बाई 6। अब हमें ये करना है, ये क्वेश्चन क्या करना है, 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 5 प्लस 7 डिवाइड बाई 6। अगर 3 नंबरों का जमा का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो जैसे मैंने आपके बोर्ड पे ये लिखा है, इसको हम कैसे करेंगे। देखो इसको करने के लिए हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना आसान हो जाएगा। यहाँ हम पहले 2 को करेंगे, फिर बाद में तीसरे के साथ करेंगे। देखो अगर हम एलसीएम के ज़रिए करते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। देखो अगर इसमें कैंसलाइजेशन करनी हो तो इस और अगर ये 2 और यहाँ पर 4 होता तो कर सकते हैं। 2 और 4 को ऐसे नहीं कर सकते हैं, या 2 और 6 को ऐसे कोई, या 4 और 6 को अगर हम बोलेंगे, अभी इनटू में हो रहा था, मगर प्लस में ऐसे नहीं होता है, ध्यान में रखना। अब हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, किस किस का, 3 5 6। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई यानी कि पहले देखेंगे 2 से कौन कौन हो जाएगा,
तो 2 से हो जाएगा 3 अपनी जगह, 5 अपनी जगह, 2 3 ज़ार 6, तो 3 3 यानी कि अपनी जगह, 5 अपनी जगह, ये 3 1 ज़ार, अब 5 1 ज़ार 5 यानी कि 1 1 1, तो इसका एलसीएम हमारा क्या रहेगा 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 ज़ार 6 5 ज़ार 30, तो इसका मल्टीप्लाई बना हमारा 30। अब सोल्यूशन 2 डिवाइड बाई 3, अब हमारा एलसीएम क्या बना है 30, तो 3 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 30 बनेगा, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10, इस तरीके से 4 डिवाइड बाई 5, 5 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 30, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 7 डिवाइड बाई 6, 6 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 30, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें अब इसको मल्टीप्लाई यानी कि हमने देखा, इसके बाद अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 2 10 ज़ार 20, 3 10 ज़ार 30, 4 6 ज़ार 24, 5 6 ज़ार 30, 7 5 ज़ार 35, 5 6 ज़ार 30, अब इन 30 में से एक ही आएगा, प्लस 20 प्लस 24 प्लस 35, अब इसको ऐड करेंगे 20 24 35, 5 5 4 9, 2 2 4 3 7 79, तो 79 डिवाइड बाई 30, इसका आंसर मिक्सर फ्रैक्शन में भी 30, 32 ज़ार 60, तो 9 1, तो यहाँ से इसका आंसर जो हमने ऐड किया था, इसका आंसर निकला था 79 डिवाइड बाई 30, 79 यानी कि इनको ऐड किया था तो हमारा 79 बना था, तो 7 यानी कि 5 4 9 3 2 5 5 2 7, तो इसको हमने जब डिवाइड में किया तो इसका डैश से यहाँ पर 30 अपनी जगह रहेगा, 32 ज़ार 60, 60 में यहाँ पर कितना बचेगा 90, तो इसका आंसर हम ऐसे भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 डिवाइड बाई 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 7 माइनस 3 डिवाइड बाई 11, अगर 4 नंबरों का हो, बीच में माइनस के भी आ जाए, तो हम ये भी कर सकते हैं, पहले ऐड वालों का अलग करेंगे और माइनस वालों का अलग करेंगे, थोड़ा सा ये देखो कैसे करेंगे हम। 7 डिवाइड बाई 3 लाया हमने, और यहाँ पर प्लस क्या है, प्लस 6 डिवाइड बाई 7 माइनस 4 डिवाइड बाई 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 11, ये हमने लाया। तो यहाँ पर हम क्रॉस यानी कि हम पर यहाँ पर क्रॉस करेंगे, 7 ज़ेड बी 7, 3 ज़ेड बी 6, 3 ज़ेड बी 7 माइनस, अगर हम कंटिन्यू रखेंगे तो 4 ज़ेड बी 11, माइनस बीच में रहेगा 5 इंटू 3 5 इंटू 11, तो 7 7 ज़ार 49, 3 6 ज़ार 18, 3 7 ज़ार 21, तो 4 11 ज़ार 44, 5 3 ज़ार 15, 5 11 ज़ार 55, 8 9 कितना होता है, 8 9 17, 1 2 4 2 6 डिवाइड बाई 21 माइनस 44 प्लस माइनस माइनस प्लस ही होता है हमारा, 5 4 9 4 1 5, तो 55। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से करेंगे, 67 इंटू 55 माइनस 21 ज़ेड बी 59, 21 ज़ेड बी 55, 67 ज़ेड बी 55 किसके बराबर होता है, ज़रा ध्यान से देखो, 67 ज़ेड बी 55,
5 7s are 35, 3 will carry, 5 6 are 30, 33 बनेगा, 5 7s are 35, 5 6 are 30, 3 8 6 5, 21 0 59 क्या बनेगा, 8 5 13, 1 2 3 9, 21 0 55, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 1 1 5 5। अब दिनों का इन दोनों में माइनस करेंगे, 3 8 6 5 माइनस 1 2 3 9, 15 में से 9 तो 6, 5 में से 3 तो 2, 8 में से 6 तो 2, 3 में से 1 तो 2। फिर से हम मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर रख सकते हैं। देखो मिक्स फ्रैक्शन में क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, 2 6 2 6। अब हम थोड़ा सा यहाँ तरफ इस तरफ का बोर्ड थोड़ा सा इसको साफ करेंगे। 2 6 2 6 1 1 5 5, 2 से करेंगे 2 5 are 10, 2 5 are 10, 10 से 11, 2 1 are 2, 6, 2 में से 1 तो 1, 6 में से 3 तो 3, तो 316 बना। तो 1 1 5 5 अपनी जगह रखेंगे। तो रिमाइंडर जो है उसको हम यहाँ पर रखेंगे और क्वोशंट को हम यहाँ पर रख सकते हैं। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन किया। तो अगला पार्ट देखेंगे। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिखाए ताकि हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसमें अगर हमारी जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वो किस तरीके से हम ठीक करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वन, जैसे हमारा कोई क्वेश्चन है 2 डिवाइड बाई 3 ज़र भी 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 11। अब हमारा ये पार्ट है, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कितना कैंसराइजेशन में आ जाता है। अगर ये 3 और ये 3 अगर हम देखेंगे सेम है, ये कट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ पर 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ लगेगा अब, और 7 का मल्टीप्लाई 11 के साथ। 5 3 ज़ार 15, 11 7 ज़ार 77। इसको हम मिक्सड फ्रैक्शन में नहीं रख सकते हैं। -2 डिवाइड बाई 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 7 प्लस 3 डिवाइड बाई 8। कुछ इस तरीके का पार्ट अगर हो तो हम कैसे करेंगे, यानी कि हर पैटर्न के क्वेश्चन में बनाता हूँ। जैसे हमारा ये क्वेश्चन था -2 डिवाइड बाई 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 7 प्लस 3 डिवाइड बाई 8, और एक मैंने 3 नंबर का लाया, इसमें एक ही माइनस मैंने रखा। तो इसको कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखो।
-2/5 को अपनी जगह रखेंगे। पहले इन दोनों में देखेंगे कि क्या बन जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 8 के साथ और 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ और 7 का मल्टीप्लाई 8 के साथ। 2/5 प्लस 3 8 24, 7 3 21, 7 0 8। तो 2/5 प्लस 4 1 5, 2 2 4, 7 8 56। क्या निकला हमारा यहाँ पर? -2/5 प्लस 45/56। अब 5 और 56 का हम एलसीएम देखेंगे। यहाँ सीधा डायरेक्ट करेंगे। 2 × 56 प्लस 5 × 45, 5 × 56। 2 6 12, 2 5 10, 10 1, 10 1 12 प्लस 5 5 25, 5 4 20, 5 6 30, 5 5 25, 28। अब माइनस करेंगे। 2 2 5 -1 1 2, 5 में से 2 तो 3, 2 में से 1 तो 1, यहाँ से 2 में से 1 तो 1 माइनस, तो नीचे अपना 280। क्या आंसर रहा इसका? ज़रा ध्यान से देखो। -113 डिवाइड बाई 280। अगला पार्ट कुछ है। 2/5 प्लस 7/3 प्लस 2/6 प्लस 4/8। अब मैंने कुछ यानी कि और कुछ पार्ट्स लाए। जैसे 2/5 है हमारा। देखो यहाँ पर क्या करना है, ऐसे और ऐसे कैंसलाइजेशन नहीं होता है। ऐसे तो होता है 2 1 2, 2 3 6, 4 1 4, 4 2 8। देखा कैसे हम कैंसलाइजेशन करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या बना? 2/5। अगर हम अब सेम पेयर्स को देखेंगे। 7/3 है हमारा प्लस 1/3 है हमारा प्लस 2/5 प्लस 1/2। थोड़ा सा चेंज किया हमने, यानी कि सेम पेयरों को एक जगह लाएंगे। तो अब इन दोनों थ्रियों में से एक ही 7 + 1 प्लस 2/5 प्लस 1/2। तो 7 + 1 दैट इज इक्वल 8/3 प्लस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई लगेगा, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई लगेगा और 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ लगेगा। इसके बाद 8/3 प्लस 2 2 4, 5 1 5 डिवाइड बाई 5 2 10, 8/3 प्लस 5 4 9 डिवाइड बाई 10। अब 8 का मल्टीप्लाई 10 के साथ और 3 का मल्टीप्लाई 9 के साथ और 3 का मल्टीप्लाई 10 के साथ। 8 10 80, 3 9 27, 3 10 30। 7 अपनी जगह रहेगा और 2 कितना हो गया? 10। फिर से मिक्सड फ्रैक्शन में लाएंगे। 33 90, 30 अपनी जगह रहेगा। 17 इस जगह आ जाएगा और 3 इस जगह पर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। बहुत सारे पार्ट्स मैं कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स हर किसी को आसान सब्जेक्ट लग जाए। जैसे नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2/7 इंटू 3/7 इंटू 5/7 इंटू 9/3
अब ये वहाँ पर 14 डिवाइड बाई 6, 21 डिवाइड बाई 7। ये है हमारा पॉट। जैसे हम सोल्यूशन में रखेंगे 2 डिवाइड बाई 7 इंटू 3 डिवाइड बाई 7 इंटू 5 डिवाइड बाई 7 इंटू 9 डिवाइड बाई 3 इंटू 14 डिवाइड बाई 6 इंटू 21 डिवाइड बाई 7। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 1 जार 7, 7 3 जार 21, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, ये 2 कट। अब आप सीख रहे हो कि इनटू में किसी भी जगह कट कर सकते हैं, ऊपर नीचे। अब क्या रहा, ये 3 और ये 3 कट कर सकते हैं। अब बचा क्या इसमें, 5 9 2, नीचे क्या बचा 7 2। तो 5 2 जार 10, 9 जार 90, 7 7 जार 49, तो 90 49, तो 1 से करेंगे 49, 10 में से 9 तो 1, 8 में से 4 तो 4, तो आंसर आएगा 49 अपनी जगह, 41 यहाँ, और 1 इनको यहाँ पर रख सकते हैं। इसका आंसर देखो। अब डिवाइड का फिर से मैं एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा। जैसे हमारा 6 डिवाइड बाई 3 डिवाइड 7 डिवाइड बाई 5, तो क्या करना है, 6 डिवाइड बाई 3, जैसे यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ पर पहले का असर काट सकते हैं। जैसे 6 डिवाइड बाई 3 डिवाइड 7 डिवाइड बाई 5, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 डिवाइड 7 डिवाइड बाई 5। तो 2 डिवाइड को क्या बनेगा, इंटू 5 डिवाइड बाई 7, 2 5 जार 10 डिवाइड बाई 7, 10 डिवाइड बाई 7 बनने के बाद हम क्या करेंगे, 10 को यहाँ पर 7, तो ये 7 अपनी जगह, और ये जो रिमाइंडर है इसको हम यहाँ पर रखेंगे, इस 1 को यहाँ पर, 1 से 3 डिवाइड बाई 7। और एक पार्ट देखेंगे हम इसमें डिवाइड में, जैसे हैं 5 डिवाइड 16 डिवाइड 8 डिवाइड बाई 2। इसको हम कैसे करेंगे, 5 डिवाइड बाई 16, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनेगा, ये बनेगा 2 डिवाइड बाई 8। अब यहाँ पर 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, तो 5 इंटू 1 8 इंटू 8, 5 1 जार 5, 8 8 जार 64। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 5 डिवाइड बाई 64। जैसे हमारा नेक्स्ट पार्ट है 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 7 डिवाइड बाई 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 11 इंटू 3 डिवाइड बाई 7 माइनस। देखो एक माइनस से आंसर हमारा माइनस में ही रहेगा। अब देखना है कि कैसे इसका माइनस, देखो कसर हम काट सकते हैं, कसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, अब क्या बचा ऊपर, 2 इंटू 2 इंटू -3, तो नीचे क्या बचा, 5 इंटू 11 बचा। तो 2 2 जार 4, 3 जार क्या हुआ 12, 11 5 जार 55। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अनलिमिटेड क्वेश्चंस मैंने आज सिखाए आप लोगों को। और एक क्वेश्चन देखेंगे माइनस का, फाइंड द वैल्यू
3 डिवाइड बाई 7 माइनस 2 डिवाइड बाई 6। तो मैंने कहा है कि इसमें कैंसलाइजेशन हम यहीं पर करेंगे। 3 डिवाइड बाई 7 माइनस 1 डिवाइड बाई 3। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 7 के साथ और 7 का मल्टीप्लाई 3 के साथ। तो 3 3 ज़ार 9, 7 1 ज़ार 7, 7 3 ज़ार 21। तो 9 में से 7 निकालेंगे तो 2 डिवाइड बाई 21। इस तरीके से हम माइनस का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन 4 डिवाइड बाई 5 प्लस 7 डिवाइड बाई 3। देखो इसको हम कैसे करेंगे, यानी कि फिर से मैं बेसिक कुछ पार्ट्स 4 3 ज़ार 12, 7 5 ज़ार 35, 5 3 ज़ार 15, इन दोनों को ऐड, फिर से मिक्सर फ्रैक्शन में लाएंगे। चाहे ऐड करने में हो या सब्ट्रैक्ट हो या मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, जो भी क्वेश्चंस हो हम वो आराम के साथ कर सकते हैं। सिर्फ हमें रूल पे जाना है, रूल क्या कहता है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने इसलिए सिखाए, यानी कि अगर हमें ऐड सब्ट्रैक्ट डिवीजन में कोई प्रॉब्लम हो उसको हम किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। ये हमारा नंबरों का था। अब हमारा अगला जो होगा वो अलजेब्रा पर होगा, यानी कि उसमें कैसे हम करते हैं, जो भी पार्ट हो वो हम आराम से कर सकते हैं। जैसे और एक एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे हमारा 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 5 प्लस 7 डिवाइड बाई 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 9 अगर हमारा क्वेश्चन हो, यानी कि 4 नंबर का भी हो या इसमें हमारे 5 नंबर भी आ जाए, तो क्या करना है हमें, यानी कि 5 नंबर का भी हो, 6 नंबर का भी हो, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ बस दिमाग लगाकर करना है। जैसे हमारा क्वेश्चन था 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 5 प्लस 7 डिवाइड बाई 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 9 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए बेहतर है कि हम इसको एलसीएम के ज़रिए करेंगे। एलसीएम में थोड़ा सा पहले ही मुश्किल हो जाता है, इनटू की उतनी परेशानी नहीं रह जाती है। तो यहाँ पर हम लाएंगे 3 5 6 9 2। तो पहले 2 से करेंगे, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, फिर 3 से, फिर से 3 से, फिर 5 से। इसका एलसीएम क्या बना, 2 ज़रबी 3 ज़रबी 3 ज़रबी 5। 2 3 ज़ार 6 3 ज़ार 18, 18 5 ज़ार 90। इसका एलसीएम 90 रहा। रिपीट में देखो, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, फिर 3 से, 3 1 ज़ार 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार 9, फिर 3 से, फिर 5 से, 2 3 ज़ार 6 3 ज़ार 18 5 ज़ार 90। अब 2 डिवाइड बाई 3, 3 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 90,
तो 90 डिवाइड बाई 3 दैट इज 30, तो वही 30 ऊपर भी। 5 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वो बनेगा 90 दैट इज 18। 6 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वो बनेगा 90। 6 1 जार 6, 6 5 जार 30, 15 से बनेगा। 9 किससे बनेगा, अब हमें पता है एलसीएम इसका 90 है, तो 9 बनेगा 10 से। 2 किससे बनेगा, 45 से। 2 0 जार 0, 2 3 जार 6, 4 8 जार 32, 4 1 जार 4, यानी कि यहाँ पर हमारा 105 डिवाइड बाई 90, 8 10 जार 80, 9 10 जार 90, 5 5 जार 25, 5 4 जार 20, इतने 90 में से एक ही आएगा। ऊपर हम ऐड कर सकते हैं, जैसे 60, अब इसको हम ऐड करेंगे। 60, 72, 105, 80, 225, 5 2 7, 5 12, 2 1 will carry, 6 1 7, 7 7 14, 24 बनेगा ये। 6 1 7 7 7 14, 14 4 18, 4 22, 22 24, 2 2 4। अब इसको मिक्सड फ्रैक्शन में हम भी रख सकते हैं। 9 6 और 54, 9 से ज़्यादा हो जाएगा, 5 से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 से करेंगे। तो ये 90 अपनी जगह रहेगा, रिमाइंडर यहाँ पर आएगा, और क्वोशंट यहाँ पर। अगर 82 और 90 में कसर कर सकती है तो हम वो कर सकते हैं, जैसे 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। तो इसका आंसर 4 से 41 डिवाइड बाई 45 भी रख सकते हैं। और एक पार्ट हम करेंगे, जैसे 3 डिवाइड बाई 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 7 इंटू 5 डिवाइड बाई 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 7 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 इंटू 9 डिवाइड बाई 6। देखो कैसे करेंगे हम, पहले जो सेम सेम है उसको कट करेंगे,
अब नीचे क्या बचा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ये 4 काट, ये 9 और ये 9 काट, 5 इंटू 8, तो नीचे 7 ज़रबी 7 ज़रबी 7, 7 7 ज़ार 49 ज़रबी 7, तो वो 343। नेक्स्ट वन, 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 5 प्लस 7 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 4। और एक पार्ट हम देखेंगे ऐड का, यानी कि कितनी टेक्निक्स मैं सिखा रहा हूँ। देखो इसकी एक टेक्निक ये भी रहेगी, 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 को हम पहले रखेंगे, फिर 7 डिवाइड बाई 3 4 डिवाइड बाई 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 4, इन दोनों 2 में से एक ही रखेंगे, 3 प्लस 1 प्लस 7 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 4, तो 4 डिवाइड बाई 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 बनेगा। अब ये 2 प्लस 7 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 3 ज़ार 6 डिवाइड बाई 7, 1 ज़ार 7 डिवाइड बाई 3 प्लस यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, 4 4 ज़ार 16, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 6 7 13 डिवाइड बाई 3, 5 6 11, 1 1 2 1 3 20। अब 13 इंटू 20, 3 इंटू 31, 3 इंटू 20, 0 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, टू 6 0 प्लस 93 डिवाइड बाई 60, 3 not 9 6 15, 1 will carry, mixed fraction, ऐसे करेंगे, इसका आंसर ये आएगा। जैसे हमारा अगला पार्ट है, 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 7 डिवाइड बाई 12 इंटू 18 डिवाइड बाई 16 इंटू 13 डिवाइड बाई 26। अगर ये पार्ट है तो इसको कैसे करेंगे, देखो 13 1 ज़ार 13, 13 2 ज़ार 26, तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ये 2 काट, 2 9 ज़ार 18, 2 8 ज़ार 16,
नीचे क्या बचा, यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 कर सकते हैं हम। अब ऊपर बचा 7 इंटू 9, नीचे 5 इंटू 5, 4 इंटू 8, तो 7 9 ज़ार 63, 5 5 ज़ार 25, 4 ज़ार 100, 100 ज़ार भी 800। Next one, 4 divided by 5 plus 3 divided by 6 plus 8 divided by 2 plus 9 divided by 7. तो सोल्यूशन कैसे आएगा इसका, 4 डिवाइड बाई 5 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 4 divided by 5, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8. तो 2 4 ज़ार 8, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 प्लस 4, और हम यहाँ पर इसके साथ करेंगे 4 7 ज़ार 28, 9 1 ज़ार 9, 7 1 ज़ार 7 प्लस 7 डिवाइड बाई 3, 8 5 13, इसको रद्द करना पड़ेगा पहले, क्योंकि यहाँ पर हमें पूरा नहीं आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा साफ करेंगे। जैसे 8 5 13 डिवाइड बाई 10, अब 13 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, और 10 का मल्टीप्लाई 37 के साथ, और 10 का मल्टीप्लाई 7 के साथ। थ्री 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 18, 3 4 ज़ार 12, तो दोबारा मैं दिखाऊंगा, फिर से रद्द करना पड़ेगा। 4 6 1 ज़रबी 3, 7 ज़रबी 70, 70 इंटू 3, 3 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 18, इसका ऐड करेंगे आप।
अब डिवाइड करेंगे, ऐसे करेंगे। नहीं, 8 से करेंगे, 8 2 6, 9 2 18, 9 से अगर करेंगे 9 0 0 ही, 9 1 9 9 2 18, 23। जैसे हमारा नेक्स्ट पार्ट है 4 divided by 5 into 7 divided by 2 into 8 divided by 16 into 9 divided by 18, जैसे 4 divided by 5, 7 divided by 2 into 8 divided by 16 into 9 divided by 18. 2 4s are 8, 4 1s are 4, 4 4s are 16, 2 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 पर क्या बचा 2 into 7, 2 नीचे 5 into 4, अगर 7 1s are 7, 5 2s are 10। लगभग हर पैटर्न के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ, जिस लेवल का भी क्वेश्चन इसमें आ जाए। जैसे 2 7 प्लस 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 7 प्लस 7 डिवाइड बाई 2। अब इसमें हम माइनस भी रखेंगे, थोड़ा सा माइनस पे भी जाएंगे। क्या था क्वेश्चन 2 डिवाइड बाई 7 माइनस 3 डिवाइड बाई 4 माइनस 5 डिवाइड बाई 7 प्लस 7 डिवाइड बाई 2। पहले हम ऐड वाले एक जगह रखेंगे और माइनस वाले एक तरफ रखेंगे। 2 2s are 4, 7 7s are 49, 3 7s are 21, 4 5s are 20। 4 9 13, 4 4 8 1 9, हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं 14 और 28 का। जैसे 14 और 18 का एलसीएम फिर से निकालेंगे। टू 4 7 28, इसका एलसीएम 28 रहेगा। जैसे 93 डिवाइड बाई 14, इसका 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 28 बनेगा। 41 डिवाइड बाई 28, इसको 1 के साथ बनेगा। 2 3 6 9 2 18,
अब पहले यहाँ से हम थोड़ा सा रद्द करेंगे। छः में से 1 तो 5, 8 में से 4 तो 2, यहाँ से 1, अब इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम रखेंगे। ट्वेंटी एट ज़र 6 क्या होता है, 6 8 ज़ार 48, 6 2 ज़ार 12, तो 6 से ज़्यादा हो जाएगा। 5 से देखेंगे, 5 8 ज़ार 40, 5 2 ज़ार 10, तो 28 5 5, यानी कि इसका आंसर क्या रहा? अगला पार्ट क्या है? 7 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 5 प्लस 7 डिवाइड बाई 6 इंटू 3। और इस तरीके का क्वेश्चन अब आ जाए तो कैसे करना है, ज़रा ध्यान से देखो। एक इंटू इसमें है तो तब जाकर क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहाँ पर हम कर सकते हैं 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो सोल्यूशन में आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 5 प्लस 7 1 ज़ार 7, 2 2 ज़ार 4। अब 7 5 ज़ार 35, 4 7 ज़ार 28, 4 2 ज़ार 8, 7 5 ज़ार 35, 7 1 ज़ार 7, दो सौ 13 डिवाइड बाई 60, थ्री 11 में से 8 तो 3 निकालेंगे तो 33, 3 1 ज़ार 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार, तो ये आज हम इतना ही इसमें करेंगे, नेक्स्ट डे और देखेंगे। थैंक यू।